अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है What does Surah Al-Falaq protect us from? Surah Al-Falaq में भी चैप्टर 113 है 113 कुरान का। तो देखते हैं कि हमें किससे प्रोटेक्ट करती है भाई ये वाली चैप्टर कुरान का। सो सुनते हैं कि क्या है इसके वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे व्लॉग्स देखा करो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्लॉग वाले का SN व्लॉग। सो इसको करते हैं हम प्ले। कहो कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बदी से जो उसने पैदा की और रात की तारीकी की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए। क्या आपको मालूम है कि रात की तारीकी की बुराई का क्या मतलब है? अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी की बुराई से खुद को महफूज रखने का हुक्म क्यों दिया और रात की ये तारीकी असल में क्या है और क्यों ये सूरत अल्लाह की पसंदीदा सूरत कहलाती है? तारीकी की ऐसी बुराई जिससे बचने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलक यानी सुबह के रब की पनाह मांगने का हुक्म दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? तारीकी की ये बुराई असल में है क्या? जब आपको ये मालूम होगा तो यकीनन आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस सूरत में फरमाया गया है कि मैं सुबह की रोशनी के रब की पनाह मांगता हूँ उस तारीकी की बुराई से जब वो फैल जाए और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हर चीज की तख्लीक की तो बुराई भी उसी की पैदा कर दी है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इब्लीस या शैतान जिससे बुराई का आगाज हुआ था उसे अल्लाह ने बुरा पैदा नहीं किया था, जबकि हकीकत यह है कि इब्लीस ने बुराई का रास्ता अपनी मर्जी से चुना था, जिसकी वजह से वो गुस्ताख बना और किबर में मुब्तला हुआ। कुरान की आखिरी दो सूरतों में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसवसों और बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया है। सूरह फलक में सुबह के रब की पनाह लेने का हुक्म है, जबकि सूरह अन्नास में लोगों के रब की पनाह में आने का हुक्म है। सूरह अन्नास में अल्लाह अपनी बड़ाई बयान करता है और सिर्फ एक चीज से अल्लाह की पनाह में आने का हुक्म है और वो है शैतानी वसवसे, जबकि सूरह अल फलक में अल्लाह ने कई बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म किया है। अरबी में फलक का मतलब किसी चीज को पाड़ के निकालना या कोई चीज पाड़ के निकल आए। यहाँ मुराद रात की तारीकी को पाड़कर सुबह का उजाला निकलता है, जैसे एक बीज दरमियान में से पट जाती है और उससे एक पौधा निकलता है। कई अरबी लुगत बशमूल ताजुल उरूस में फलक का मतलब ये भी है कि जो पैदा किया गया हो, क्योंकि हर एक चीज किसी और चीज को पाड़कर पैदा होती है। जैसे कोई चश्मा पहाड़ को पाड़कर निकलता है, बादलों से पानी पाड़कर निकलता है, पौधे जमीन को पाड़कर निकलते हैं और एक बच्चा अपनी माँ के पेट को पाड़कर बाहर सांस लेता है। सूरह अल फलक में हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि वो तमाम अनदेखी बुराइयों के शर से हमें महफूज रखे। ये सूरत हमें हमारी नफ्सियाती और समाजी बुराइयों से बचाने में मदद फराहम करती है। जैसे रात का अंधेरा जिस वक्त डर का अंसर ज्यादा होता है और एक इंसान पर शैतानी अवामिल और वसवसों के हमलों की शिद्दत ज्यादा होती है, और उस वक्त जब कोई आपसे हसद करे और उस हसद में वो इंसान आपको जानी या माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो, या फिर जादू वगैरह जिसके जरिए कोई आपको शदीद जहनी और जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला करने का इरादा रखता हो, तब ये सूरत इन तमाम बातों से एक इंसान को महफूज रखता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका अकीदा मजबूत हो। जादू एक अटल हकीकत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आपको ख्याल होता था कि आप किसी काम को कर रहे हैं, हालांकि किया ना होता था, हत्ता कि एक दिन या एक रात जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे, आपने बार बार दुआ की, फिर फरमाया, ए आयशा, क्या तुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बात बता दी है जो मैं उससे पूछ रहा था। मेरे पास दो आदमी आए,
एक मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया। उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से पूछा कि इस आदमी को क्या तकलीफ है? तो उसने कहा कि इस पर जादू किया गया है। तो उसने कहा कि किसने किया है? तो जवाब मिला कि लब्बैद बिन आसिम ने। तो उसने कहा कि किस चीज में? तो कहा कि कंगी, बालों और नर खजूर के शगोफों में। फिर कहा कि वो कहाँ है? तो जवाब मिला कि बेर ज़रबान में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि वहां जाकर उस जादू वाली कंगी को वहां से निकालो, और जब भी उसमें मौजूद एक सुई को निकालो तो सूरह अल फलक और सूरह अन-नास की एक एक आयत पढ़ना। उक़बा बिन आमिर से इब्न मर्दाबा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल फलक की तिलावत करो। और फिर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि फलक क्या है? ये जहन्नम का एक दरवाज़ा है, और जब ये दरवाज़ा खुल जाता है तो तमाम जहन्नम में आग भड़क उठती है। एक और हदीस में जिक्र है कि ये जहन्नम की एक ऐसी जेल है जहां जालिम, फासिक और किबर करने वाले लोगों को रखा जाएगा, और ये इतनी खौफनाक जगह है कि जहन्नम खुद भी इस जगह से अल्लाह की पनाह मांगती है। इस सूरत में लफ्ज़ फलक के इतने ज़्यादा मानी हैं, लेकिन एक और मानी सज़ा की भी है, और ये सज़ा शैतानी कामों में मुलव्विस अफराद, जादू करने वालों और हसद करने वालों के लिए होगी, जिन्हें भी जहन्नम के इस जगह यानी फलक में रखा जाएगा। इस सूरत की तीसरी आयत में अल्लाह रात के उस हिस्से के बारे में जिक्र फरमा रहा है जिस वक्त गुप्त अंधेरा होता है, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को रात के वक्त निकलने से मना फरमाया था, और ये फरमाया कि अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम लोग कभी भी रात को नहीं निकलोगे। ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि रात के अंधेरों में बुराइयों की शिद्दत ज्यादा होती है। हमारे मुआशरों में आजकल वो तमाम बुराइयां रात को ही होती है जिनमें शैतानी कामों का अंसर मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है, जैसे कि रात के वक्त ही नाइट क्लब्स खुलती हैं और शराब और नशा आवर अद्वियात की बहुतात होती हैं, जिनमें मुब्तला अफराद बड़े से बड़े गुनाह में भी लज्जत महसूस करता है। और यही वो रात की तारीकी की बुराई है जब बुराई या शैतान अपनी पूरी कुव्वत से एक इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है। इसीलिए हम अल्लाह से रात की तारीकी की बुराई से पनाह मांगने की दरख्वास्त करते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और चांद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो गासिक के शर से जब तारीकी फैल जाए। आज जदीद साइंस ये बात तस्लीम करती है कि एक इंसानी जिस्म पर चांद की मैग्नेटिक ताकतों का गहरा असर होता है, और इसी असर से लोग ज्यादा पुरतशद्दुद हो जाते हैं। इसलिए कई अफसानवी दास्तानों में एक इंसान का मुकम्मल चांद होने पर एक बेड़िए में तब्दील होने की कहानियां दर्ज हैं, क्योंकि रात के वक्त एक इंसान पुरतशद्दुद बन जाता है। इसलिए रात के वक्त बाहर जाने से परहेज करना चाहिए, और अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से रात की तारीकी में निकलना पड़े तो इन आखिरी 2 सूरतों को पढ़ना मत भूलें, और साथ में एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, तो रात की तारीकी की कोई बुराई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एक बार दुरूद शरीफ वीडियो के आखिर में भी पढ़िएगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको सो गाइज ये थी वीडियो। सूरह अल फलक में तो बहुत ही ज़्यादा पावर है जो कि हम लोगों को मतलब पता होती है कहीं ना कहीं, बट उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग रात को बाहर निकलते हो, है ना, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद को जब जादुई कंकी वो निकालनी थी तो उन्होंने तो अल्लाह ने से कहा था कि आप एक दो जो है आयतें पढ़ना उसकी ना, उससे आपको कोई भी खतरा नहीं होगा, कुछ भी बुरी आत्मा आपके पास नहीं आ सकती है ना। तो ये हमें समाज के हमारे आसपास की बुराइयों से बचाती है, तो हमें फिर इसको मतलब कि आयत को पढ़ना चाहिए। हाँ, सूरह अल फलक और सूरह अनस, तो इन 2 चैप्टर्स के बारे में ही बताया था, तो इनकी आयतों के बारे में। तो गाइस ये भी पता चल गया कि हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, जादुई चीज़ों से या जो शैतानी कुछ प्रभाव होते हैं आत्माएं वगैरह, उनसे प्रोटेक्ट करती है ये आयत। तो बाकी तो यही थी वीडियो, होप सबको पसंद आया और एक्शन चीज़ की नॉलेज मिली हो। भाई हमें तो मिली है फर्स्ट टाइम इस चीज़ की नॉलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।